अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन को तोड़ देना, ठीक है। अब ये है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आरबीसीज़ में होता है, ठीक है। आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि ये आरबीसीज़ जो हैं, आपको पता है कि इनकी लाइफ जो साइकिल है वो 120 डेज़ होता है, ठीक है। अब जब ये आरबीसी टूटेंगे तो लाज़िम बात है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ही टूट जाएगा ना, ठीक है। अब उसी की साइकिल को देखेंगे को किस तरह हो रही है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा वो होते हैं, ठीक है। सब यूनिट्स होते हैं इस तरह, 2 अल्फ़ा होते हैं, ठीक है। ये 2 बीटा ऊपर वाले, ये 2 अल्फ़ा, ठीक है। ये इस तरह जुड़ा होता है, ठीक है। ये भी बीटा चेन है, ये भी बीटा है, ये अल्फ़ा चेन है और ये अल्फ़ा चेन है, ठीक है। ये अब मतलब मुख्तलिफ बॉन्डिंग करके क्या है, अटैच है। अब क्या करना है कि हमने क्या करना है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। इसको अलग अलग करना है। अब देखिए 2 वर्ड है ना, एक है हीम, एक है ग्लोबिन, ठीक है। एक है हीम, एक है हीम और दूसरा प्लस क्या है, ग्लोबिन। अब हीम जो है वो तोड़ेंगे हम, ठीक है। अगर इस टॉपिक को हम देखें तो हम कहेंगे हीम डिग्रेडेशन। हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं लेकिन हीम डिग्रेडेशन इस टॉपिक के लिए मस्ट आता है। दूसरी बात होती है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो अलग बात होगी। हीम की डिग्रेडेशन हमने करनी है तो हम यहाँ पर हीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसको किस तरह हम डिग्रेड कर मतलब तोड़ेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन लिख देता हूँ, फिर साइकिल को शुरू करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये HB इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है सबसे पहले क्या होगा कि ये टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो हीम में कन्वर्ट होगा और ग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये ग्लोबिन हो गया और ये क्या होगा, हीम हो गया। हीम और ग्लोबिन दोनों में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है कि ये इस पर एक और एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज एक्ट करता है, ठीक है। हीम ऑक्सीजनेज इस हीम पे एक्ट करेगा, ठीक है। हीम ऑक्सीजनेज, यहाँ पर सिर्फ आप ऑक्सीजनेज भी बोल सकते हैं। हीम जो है ऊपर हमेशा साइकिल में जो है तोड़ फोड़ के लिए सबसे पहला नाम जो है वो उसी सबस्ट्रेट का आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज क्या करेगा, हीम को कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, इस हीम को कन्वर्ट कर देगा बिलीवर्डिन में, ठीक है। बिलीवर्डिन, ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये बिलीवर्डिन जो है ये इस पे एक और एंजाइम एक्ट करेगा। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा इनको याद कैसे करना है, ठीक है। बिलीवर्डिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, रिडक्टेज, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज बोलो या सिर्फ रिडक्टेज बोलते हैं। बिलीवर्डिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जो है सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बिलीवर्डिन है, इसलिए हम लोग कहेंगे बिलीवर्डिन रिडक्टेज, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ठीक है। बिलीवर्डिन रिडक्टेज जब इसको कन्वर्ट कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन। और यहाँ पर क्या होगा, एक NADPH यूज़ होगा, NADPH, ठीक है। NADPH यूज़ हो रिड्यूस होकर NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, NADP में, NADP पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, इसलिए हमने एंजाइम यहाँ पर क्या लिखा, रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज, सॉरी बिलीवर्डिन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, बिलीरुबिन में, किसकी मौजूदगी में, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की मौजूदगी में। अच्छा, अब क्या होगा, अब जो है कि ये बिलीवर्डिन जो है ये मूव करेगा ब्लड के पास, ठीक है। कहाँ पर, ब्लड में जाएगा। ब्लड में कहाँ पर, ब्लड में क्या करेगा, ब्लड में आपको पता है कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये मिल जाएगा एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन के यहाँ पर मतलब जो ब्लड है, ठीक है, जब ये ब्लड वेसल्स में आएगा तो यहाँ अगर ये जा रहा है ये भी ब्लड में, ठीक है, तो यहाँ पर भी आसपास जो है ब्लड वेसल्स घूम रहे हैं, ये ब्लड में किसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एल्ब्यूमिन, ठीक है, जो बन जाएगा बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब क्या कि बिलीरुबिन क्या था, पहले बाहर था, अब ये जो है ब्लड में आएगा, ब्लड में किसके साथ मिल जाएगा, एल्ब्यूमिन में। एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, इनके साथ मिल जाएगा तो ये क्या एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आगे आगे जाएगा किस में, एक ये कॉम्प्लेक्स जो है
अब जाएगा लिवर के पास, ठीक है, ब्लड से निकल के कहाँ जाएगा, लिवर के पास। जैसे ही ये लिवर में जाएगा तो लिवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंजाइम काम करेगा, तो क्या कन्वर्ट कर देगा, किस में, बिलीरुबिन, ठीक है, डाई ग्लूकोरोनाइड, ठीक है, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो करेगा बिलीरुबिन डाइग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफरेज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफरेज एंजाइम काम कर रहा है। अब बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड जो है ये कहाँ पर बना, ये लिवर में बना, ठीक है, ये लिवर में बना था। अब लिवर के बाद इसने क्या करना है, ये दोबारा जाएगा इंटेस्टाइन, या मतलब बॉडी से वेस्ट की तरफ जाएगा ना, कि बॉडी से निकल जाए, और बॉडी में एक्सक्रीशन या तो किडनी में होती है या फिर इंटेस्टाइन में होती है, तो ये दोनों की तरफ जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी जाएगा और क्या ये और किडनी की तरफ भी जाएगा। अब क्या होगा कि बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड जो है ये ट्रांसफ़र करेगा कि, ठीक है, और ये इंटेस्टाइन में जाकर बनाएगा यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। ये यूरोबिलिनोजन जो यहाँ अभी बना है, ठीक है, ये बिलिनोजन आगे क्या करेगा, ये मतलब यहाँ पर जो ये बना है, ये कुछ इंजाइम्स की वजह से, यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है, आप ये सकते हैं कि सम इंजाइम्स की वजह से, क्योंकि लाजमी बात है हर स्टेप में इंजाइम्स ही काम करते हैं, ठीक है, इंजाइम की वजह से यूरोबिलिनोजन बनेगा। यूरोबिलिनोजन क्या करेगा, किडनी की तरफ जाएगा पहले, ठीक है, किडनी की तरफ जाएगा, किडनी की तरफ जाएगा, क्योंकि किडनी से इसने किडनी में आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मतलब किडनी की तरफ जाएगा तो एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन था तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिन में, यूरोबिलिन में। अब यूरोबिलिन में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे यूरिन में, लाजमी है तो यूरिन के ज़रिए से ही पास करेगा ना। अब ये जो यूरोबिलिनोजन बना था ये दो तरह से पास करेगा, या तो किडनी में जाएगा तो किसकी शक्ल में जाएगा, यूरोबिलिन में, ठीक है, या फिर ये किस जाएगा, इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा तो ये एक और चीज़ में कन्वर्ट होगा, उसका नाम है सिटेरोकोबिलिन में, ठीक है, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, स्टेरकोबिलिन, ठीक है, स्टेरकोबिलिन में। ये स्टेरकोबिलिन जो है वो किस में ख़त्म हो जाएगा, ये फीसेस में जाकर बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अब ये जो जितना पाथ हमने बताया है आपको, इनको याद करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जल्दी याद होंगे, ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इनके हर एक पहले वर्ड को लेंगे। पहले वर्ड किस तरह है, पहला हमारे पास क्या है, एच है ना, फिर क्या है, बी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, पहला एच था हमारे पास, दूसरा बी है, हेमोग्लोबिन, बिलीवर्डेन, ठीक है, फिर दोबारा बी आ रहा है, मैं फिर बी लिखूँगा, ठीक है, ठीक है। अब दोबारा क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्या था, एच था, बी था, हमने लिख दिया, फिर बी था, वो भी हमने लिख दिया, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ठीक है, फिर मैं बी लिखूँगा, ठीक है, फिर यू आ रहा है, मैं यू लिखूँगा, लास्ट में फिर यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है, देखें तो क्यों, क्योंकि यू आगे लाजमी बात है ना, यू के बाद आपको पता चल जाएगा कि यूरोबिलिनोजन जो है किडनी में जाकर यूरोबिलिन में कन्वर्ट होकर यूरिन में कन्वर्ट खत्म हो जाएगा, और यूरोबिलिनोजन जब ये इंटेस्टाइन में आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेरोकोबिलिन में, ठीक है, ये प्रीफिसेस में जा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है, फिर भी अगर समझने के लिए आप दोबारा यू लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप एक दफ़ा लिख दें या यू का स्केयर कर लें तब भी ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपने याद रखने के लिए इसको इस तरह करना है कि अगर आपको नहीं पता ना अभी कि आपने हेमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन किस तरह याद करनी है, तो इन वर्ड्स पे फोकस करें, एच बी 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 यू, एच बी वैसे भी हम हेमोग्लोबिन को बोलते हैं, ठीक है, बी यू की बात आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर भूल भी जाए तो आप एच से किसी लड़की या लड़के जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके नाम से याद रख लें। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हुमैरा बीबी, ठीक है, हुमैरा बीबी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, ठीक है, हुमैरा बीबी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। अगर ये इस तरह नुमाइनों का आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस ओवरऑल पाथवे को याद रखना। किसमें, हुमैरा बीबी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, ठीक है। हुमैरा बीबी मतलब एच से क्या है, हेमोग्लोबिन है, बी से क्या है, बिलीवर्डिन है, बी से फिर क्या है, बिलीरुबिन है, फिर बी से क्या है, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है, ठीक है, फिर यू से क्या है, यूरोबिलिनोजन है,
बस इतनी सी बात है, या इस तरह आप याद कर ले तो आपकी हीम हीम डिग्रेडेशन है वो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। थैंक यू।